आइए साथियों, आप और हम मिलकर एक प्रयास करते हैं और चलते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास की तरफ। आज हम कुछ ऐसे स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के विषय में बताएंगे जो आगे चलकर किसी के अधीन हुआ। उन राज्यों में आज मैं आप सबको 3 प्रमुख राज्यों की चर्चा करूंगा। पहला, जौनपुर। जौनपुर राज्य स्वतंत्र था और इसके संस्थापक फिरोज शाह तुगलक थे। बाद में इनके स्थान पर सरकी राजवंश की स्थापना हुई, जिसका संस्थापक मलिक सरवर था। मैं आपको ये बताने का प्रयास करूं कि मलिक सरवर को भारत का सिराज कहा जाता था। इस राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि अटला देवी की मस्जिद, जामा मस्जिद, झंझरी मस्जिद, लाल दरवाजा मस्जिद आदि माना जाता है। दूसरा राज्य जो है वह है कश्मीर और इसके संस्थापक सुहादेव को माना जाता है, जिन्होंने 1301 ईस्वी में कश्मीर की स्थापना की थी। किंतु आगे चलकर मुस्लिम शासक शाहमीर ने 1339 ईस्वी में इस पर अपना शासन कर लिया। हम एक और बात आपको बताएं कि जैन उल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था, उन्होंने धर्मनिरपेक्षता का पाठ पढ़ाते हुए कश्मीर में बहुत कुछ परिवर्तन करने का काम किया। कश्मीर का विलय 1588 ईस्वी में अकबर ने जब मुगल साम्राज्य की स्थापना की तो इसे अपने अधीन कर लिया। अब मैं आपको बंगाल के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। इसके संस्थापक हाजी इलियास को माना जाता है, जिन्होंने 1345 ईस्वी में बंगाल की स्वतंत्र रूप से स्थापना की थी। उसके बाद यहाँ अदीना मस्जिद का निर्माण भी हाजी इलियास ने कराया था, जो 1364 ईस्वी में हुआ। बंगाल का सबसे लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक गयासुद्दीन आराम शाह था। यहाँ पर सत्यपीर नामक एक आंदोलन चला था, जिसकी अगुवाई अलाउद्दीन ने किया था। श्री कृष्ण विजय एक पुस्तक है, जिसकी रचना मालाधर बसु ने बंगाल में इन्हीं के शासनकाल में किया। बंगाल का विघटन उस समय प्रारंभ हुआ जब बाबर ने इस पर आक्रमण किया और इसे अपने अधीन करने का प्रयास किया। तो आज आपने देखा कि स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों का उदय किस प्रकार हुआ और वे कैसे आगे चलकर अन्य राज्यों में विलीन हुआ। उम्मीद है आप इससे कुछ जरूर सीखे होंगे। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।